छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नई कमेटी बना दी। कमेटी बनते ही प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। क्या है आरक्षण का मामला, क्यों आरक्षण जरूरी है, इस पर सियासी बवाल क्यों मचा, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नई कमेटी बना दी है। कमेटी SC, ST और OBC वर्ग के आरक्षण पर राज्य सरकार को अपना सुझाव देगी। आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री रामविचार नेताम को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी में विधायक गोमती साय, गुरु खुशवंत, नीलकंठ टेकाम, गजेंद्र यादव और संगीता सिन्हा शामिल हैं। कमेटी को 2 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पहले से ही इस समिति बनना था और बनने के बाद पूर्व की सरकार ने उसकी बैठकें भी समय समय पर जितना होना चाहिए तो नहीं किया और इसलिए बहुत सारे मुद्दे, चाहे आरक्षण का हो चाहे पदोन्नति का हो, वो विषय जस का तस पड़ा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए त्वरित निर्णय कर एक समिति का गठन किया है, जिसमें मेरी अध्यक्षता में और अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा 2011 से विवादों में है, जब तत्कालीन रमन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू आरक्षण की 50% सीमा को छत्तीसगढ़ में बढ़ाकर 58 कर दिया था। उस समय आरक्षण बढ़ाने के कारणों की जानकारी देने के लिए तत्कालीन मंत्री ननकी राम कंवर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई थी। 2012 में बिलासपुर हाई कोर्ट में 58% आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। तब तत्कालीन सरकार को कोर्ट को आरक्षण बढ़ाने के उचित कारण बताने थे, लेकिन मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सरकार बदलने के बाद 2022 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में राज्य के 58% आरक्षण असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। क्या है पूरा आरक्षण का मामला? SC को 16, ST को 20, OBC को 14% आरक्षण मिलता था, यानी 50% आरक्षण की व्यवस्था थी। तत्कालीन सरकार ने 2012 में आरक्षण को बढ़ाकर 58% कर दिया। नए नियम के तहत SC को 16% से घटाकर 12%, ST को 20 से बढ़ाकर 32%, OBC को पहले की ही तरह 14% आरक्षण मिलना शुरू हो गया था। हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक चयन प्रक्रिया तथा नियुक्ति कराने के निर्देश दिए गए। सरकार द्वारा पारित आरक्षण संशोधन विधेयक अटका। बिलासपुर हाई कोर्ट ने 2022 में राज्य के 58% आरक्षण को निरस्त कर दिया। इसके कारण ST का आरक्षण 32% से घट गया था। पूरे प्रदेश में आदिवासियों ने आरक्षण बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। पूरी आरक्षण व्यवस्था बहाली से वर्गवार आरक्षण पहले की तरह हो गया, यानी
ST 32%, OBC 14% व SC 12%। आरक्षण पर समिति गठन को लेकर प्रदेश में फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता अमरजीत ने कहा कि समिति गठन करने में समय ज्यादा लिया जा रहा है, इसीलिए संदेह पैदा हो रहा है। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है, समिति केवल गुमराह करने का तरीका है। सर्व समाज को धोखा देने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। जब विधानसभा में सर्वसम्मति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल थे, विधेयक को, आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित करके राजभवन भेजा जा चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको राजभवन में क्यों रुकवाई हुई है? ये सीधे सीधे चीज़ों को और ज़्यादा पेंडिंग करने के लिए, सर्व समाज को धोखा देने के लिए। इस विधेयक में आदिवासी समाज के लिए 32% आरक्षण है, इस विधेयक में OBC के लिए 27% आरक्षण है, इस विधेयक में SC समाज के लिए 13% आरक्षण है, इस विधेयक में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% आरक्षण है। सभी के हितों का ख्याल रखा गया है। सरकार को बहुत धन्यवाद कि वो कम से कम इसमें संज्ञान लेकर के कमेटी गठित करी है। माननीय रामविचार नेताम जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में। लेकिन इसमें संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि इसका कार्यकाल 2 साल का रखा गया है। आदिवासी प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, और जब पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है, केवल राज्यपाल के यहाँ इसको अनुमति देने की आवश्यकता है। उसमें 2-2 साल का जो समय लेना, एक तरह से मैं सोचता हूँ कि इसमें लिंगर ऑन करने जैसे, लंबित करने जैसे मामला का संदेह होता है। इसको जो 2 साल की है उसको 6 महीना के अंदर करें, ताकि समाज को, वंचित वर्ग को इसका लाभ मिल सके। कांग्रेस के आरक्षण पर गठित समिति पर सवालों को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। कोई भी कमेटी बनती है तो कुछ समय सीमा के लिए ही बनती है, जो भी होगा उसमें न्याय सम्मत निर्णय लिया जाएगा। उनका इस तरह से आरोप बेबुनियाद है, और मैं समझता हूं कि कोई भी कमेटी बनती है तो ऐसा नहीं है कि हफ्ता 15 दिन के लिए बनाई जाती है, उस समय सीमा तो कुछ दिया ही जाता है। तो जो भी होगा न्याय संगत उस पर निर्णय लिया जाएगा। आरक्षण पर जारी सियासी वार पलटवार का किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आरक्षण का मुद्दा हमेशा संवेदनशील होता है। अब देखना होगा कि आरक्षण से सही लाभ किसको मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS TV।